बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स का है, जो बच्चों ने इटली से मुतल्लिक सवालात पूछे हैं उनके जवाबात देने। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, कुछ प्रीमियर पे लगी हुई हैं, जिनमें इटली का वर्क परमिट है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट्स पे आपने अप्लाई करना है, उसको लाजमी देख लीजिए। और इसके अलावा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि कहा यह जा रहा है कि इटली ने क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ास बैन कर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि बैन नहीं किए, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दी गई हैं। उसके अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक रिजल्ट्स कार्ड है आइल्स के, फेक बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं और जो वीज़ास की जो रेशियो है वो कम हुई है। बैन नहीं किया गया, आप उसको डिटेल देख लीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आई डिसएग्री विद यू। डेफिनेटली हर एक बंदे के अपने अपने जो है ना वो राय होती है, हम उसको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी राय दी और आपने उससे डिसएग्री किया। आपने खुद ये बताया कि मेरे एक कज़न का था जो वीज़ा था जो उसका 100% जेन्युइन थे वो रिजेक्ट हो गया। उसकी रीज़न ही बेटा यही है कि जब फेक चीज़ें आती हैं ना तो जेन्युइन केसेस भी जो है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल भी मैं माइंड नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा जो है ना रिस्पॉन्ड किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो फेक केसेस है इनसे बचना पड़ेगा, ताकि जो है ना ये हमारे जो जेन्युइन केसेस हैं इनको प्रॉब्लम ना हो। एनी हाउ वो उस पे डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ, लेकिन एक और अपडेट आपको देता चलूँ। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब में स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे प्रवास कार्ड स्कीम के नाम दिया गया है। ये जस्ट अभी प्रपोजल है जो अप्रूव्ड नहीं हुआ। जब अप्रूव होगा फिर उसके बाद इसको देखा जाएगा कि इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। उसकी भी डिटेल मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है, वो आप देख लीजिए। 1 लाख लोगों को बाहर भेजा जाएगा, जिसमें यूरोप भी शामिल है, गल्फ कंट्रीज भी शामिल है। बट दिस इज जस्ट प्रपोजल, ठीक है। इसको अभी अप्रूव नहीं किया गया और करोड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आएंगी। डेफिनेटली फिर उसमें से 1 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 45 साल तक का है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट क्राइटेरिया जैसे एज लिमिट होगी, फिर स्किल हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, फिर उसके अलावा डेफिनेटली एज का तो मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस और आपके सर्टिफिकेशन मैटर्स अलॉट, उसको आप एक डिटेल वीडियो वो भी देख लीजिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप है क्या इटली में? फुली फंडेड? जी बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्टेम सब्जेक्ट्स को इटली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं और वो उनको बहुत ऑन करती हैं। जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके अंदर ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है, अकोमोडेशन है और उसके अलावा मंथली स्टाइपर भी मिलता है। बस एक बात आपने याद रखनी है कि इटली यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपका एडमिशन टेस्ट लेंगी, जिसे सेंट्स के नाम से जाना जाता है आजकल। जिसने टीओएलसी को रिप्लेस किया है वो आपको देना पड़ेगा, देन आपकी उसमें एडमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मुझे एजेंट बोल रहा है फाउंडेशन ईयर में यूनिवर्सिटी एडमिशन तो दे देती हैं पर एम्बेसी वीज़ा नहीं देती, क्या ये सच है या झूठ? अच्छा, ये बात जुजवी तौर पर सच है, यानी कि पार्शली सच है और झूठ भी है। फाउंडेशन ईयर में यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, मगर अगर फाइल मजबूत ना हो तो एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट भी कर देती है। आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखें, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया ना फाउंडेशन ईयर में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रूफ लगे होने चाहिए। अगर उसका प्रूफ नहीं है तो डेफिनेटली वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर उसके प्रूफ लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सर, मैं नॉर्थ साइप्रस में हूँ, इटली से, यहाँ से क्या इटली अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ साइप्रस से। शर्त ये है कि आपको लीगल जो है ना वो अकोमोडेशन और स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो मुकम्मल होना चाहिए, और प्लस आपके पास एनओसी भी होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का, जो आपको ये परमिशन दे कि यस यू कैन अप्लाई। Okay, next is what is QS World Ranking? University is in computer science discipline in Italy, Bulgaria, Pisa और मिलानो। अच्छा जी। अच्छा, ये इसका जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक कंप्यूटर साइंस में मिलानो पॉलिटिकनेरो मिलानो सबसे बेहतर और बुल्गाना और बाद में पिसा आती है। मिलानो सबसे ऊपर है, बुल्गाना दरमियान और पिसा जो है ना वो निस्बतन नीचे है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, सर हाउ मच अमाउंट शुड आई हैव होल्ड इन माय बैंक अकाउंट? सम कंसल्टेंट्स आर सेइंग 25 लाख इज इनफ एंड सम सजेस्ट टू होल्ड 30 to 35 लाख फॉर बीएस इन इटली। अच्छा जी, इटली के लिए बीएस के लिए अमूमन 25 से 30 लाख की रकम एक अच्छी रकम है, ठीक समझी जाती है। लेकिन जबकि 35 से लेकर 30 लाख तक दिखाना जो है वो ज़्यादा महफूज, यानी कि आप सेव एज पे चले जाते, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास जो रकम है, जो अमाउंट है, उसको आपने जस्टिफाई भी करना है कि अमाउंट यहाँ से इसका सोर्स ही है। अगर नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि इस साल जो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं उसकी मेन रीज़न बैंक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी,
मास्टर्स इन नर्सिंग स्कॉलरशिप फुली फंडेड 2026। यस, इटली में मास्टर्स इन नर्सिंग के लिए 2026 में मुकम्मल स्कॉलरशिप्स जो है ना वो खासतौर पर नर्सिंग के शुबे में के लिए लिमिटेड है। लेकिन आप मिकाई यानी इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की जो है ना वो उसको अवेल कर सकती हैं आप। इरस्मस मंडस यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरेनो के वगैरह के जरिए मास्टर्स और मुकम्मल फंडेड में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़ी लिमिटेड है लेकिन आप इसमें अप्लाई सिक्योर कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। अच्छा जी, बैचलर इन टेलीकम्युनिकेशन 3.24 सीजीपी 6.5 आइल्स बैंड्स, नेशनैलिटी अफगानिस्तान। कितने चांसेस हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के? अच्छा देखिए, ये आपको मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर कि मैं आपको बताऊँ कि कितने परसेंट चांसेस हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल इन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर अच्छा है आपका तो देखने में बहुत अच्छा है, तो चांसेस तो डेफिनेटली हैं। बट कंट्री मैटर्स अ लॉट कि आप किस कंट्री से हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इमेज क्या है, ये बड़ी मैटर करती है। लेकिन आपकी जो क्या नाम है प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। लेकिन साथ साथ इसके केस इसका इसका इसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे आपका एसओपी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये मैटर करते हैं कि आप किस पर्पस के लिए और क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रोफाइल अच्छा है। सर प्लीज टेल मी, ब्रदर की बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल इमीडिएट आपका वो ब्लड रिलेशन है उसके साथ, तो एफिडेविट और सपोर्ट आपने इस एफिडेविट लगाना है साथ, और साथ ये शो करना है कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, और उसका आईडी कार्ड, और देन उसकी सिग्नेचर वगैरह और उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी साथ। अच्छा जी, अगर ऑलरेडी मास्टर्स हो तो बट दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो तो इटली क्या रिजेक्शन हो सकती है? अच्छा, उसका आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप सेकंड मास्टर्स क्यों कर रहे हो, किस में कर रहे हैं, फील्ड रेलिवेंट नहीं। मैं इसकी मिसाल में देता हूँ, आपने मास्टर्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस में किया और आप अगेन मास्टर्स करना चाह रहे हैं और केमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं, तो ये दिस विल बी इररेलेवेंट। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में कर सकते हैं, आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, आप इसी तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन फील्ड आपकी चेंज ना हो, लिहाजा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ये मास्टर्स क्यों कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट्स द प्रोसेसिंग टाइम आफ्टर सबमिशन ऑफ वर्क वीजा व्हेन वी विल कलेक्ट आवर प्रोसेस? 4 से 8 हफ्ते लगते हैं जब आप उसको सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है, और एम्बेसी से आप कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी सर, मैंने बायोलॉजी के साथ एफएससी की है एंड आई वांट टू अप्लाई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर क्या मुझे इसमें एक्सेप्टेंस लेटर अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिल जाता है तो फिर एम्बेसी रिजेक्शन कर सकती है? कब क्यों रिजेक्ट करेगी जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके पास एक स्टडी प्लान है, आपके सब्जेक्ट से जो आप जहाँ स्टडी करने जा रहे हैं उससे आपका ताल्लुक बिल्कुल क्लियर है, जस्टिफाइएबल है, फिर एम्बेसी क्यों रिजेक्ट करेगी? ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपने जो चीज़ें अपनी सेट करनी है उनके अंदर आपका फाइनेंशियल प्रूफ है और एलिजिबिलिटी है, बैकग्राउंड है, एक्सेप्टेंस लेटर आपके साथ लगा होना चाहिए, एसओपी लगा होना चाहिए, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास। सर मैंने 16 अक्टूबर 2025 में वीज़ा फाइल सबमिट करवाई है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो काइंडली गाइड कर दें क्या सीन है? सीन भाई यह है कि 16 अक्टूबर 2025 को आपने इटली के लिए वीज़ा फाइल सबमिट करवाया था, तो अभी तक जवाब नहीं है, तो ये नॉर्मल प्रोसेसिंग डिले है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, लिहाजा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप इजी रहें। अगर आपने फॉलो अप लेना है तो अपना रसीद यानी रेफरेंस नंबर रेडी रखें, और कांटेक्ट आप कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं थ्रू ईमेल और थ्रू कॉल के भी ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सर एडमिशन आते आते जून हो जाता है, तो एडमिशन अभी से कैसे लें? बात करो तो यही कह रहे हैं कि एडमिशन तो करवाओ पहले, एडमिशन का वेट करूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा, और कुछ एजेंट्स कह रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हुई, होंगी तो मार्च या अप्रैल में होंगी। बिल्कुल मार्च या अप्रैल में होंगी और फेब के एंड पे होंगी, डेफिनेटली होंगी। उससे पहले अभी एडमिशन ओपन है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट एडमिशन लेटर ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो कल या हाँ जी बिल्कुल कल ही वो अपलोड आपके साथ प्रीमियर में शेयर हो जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं जो जिनकी जो फ़ीस है वो ज़ीरो फ़ीस है, यानी उसकी कोई फ़ीस नहीं लगती। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अपने प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह देखिएगा आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। उस एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, और जो है ना वो इंटरव्यू के लिए जाइए। ये थे आपके आज के सवालात जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पे मैं उन्हें नहीं रीड कर सका टाइम की कमी की वजह से, लेकिन जो सवालात मुझे कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कीजिए। जो हमने वीडियो भी बनाई है उसको लाजमी देख लीजिए, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही करियर बिल्डिंग जो है ना वो वीडियोज़ हैं, स्पेसिफिकली प्रवास के मुतल्लिक है और उसके अलावा वर्क वीज़ा से मुतल्लिक है, उसको लाजमी देख लीजिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल।